हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा टॉक्स। आज मैं आपके साथ में क्लास फर्स्ट की हिंदी की वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। क्लास फर्स्ट का हिंदी का सिलेबस बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे व्याकरण भी है। तो मैं आपके साथ में ये सिलेबस कुछ पार्ट्स में शेयर करने वाली हूँ। आज हिंदी का फर्स्ट पार्ट में शेयर कर रही हूँ, बाकी के बचे हुए टॉपिक में सेकंड पार्ट में शेयर करूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्र पहचान कर खाली स्थान भरिए। यहाँ पे बच्चों को चित्र पहचानना है और खाली स्थान भरना है। तो फर्स्ट पिक्चर है किसका है? ये मोर का है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है। अब ये पिक्चर किसकी है? मत खाओ। तो क्या मत खाओ? समोसा मत खाओ। समोसा मत खाओ। ठीक है। अब ये पिक्चर किसकी है? फूल की है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मत तोड़ो। तो फूल मत तोड़ो। सुखा दो। तो ये क्या है? तौलिया। तौलिया सुखा दो। यहाँ पे क्या आएगा? तौलिया। अब ये पिक्चर है बहुत सुंदर है। तो पिक्चर किसकी? तितली। तितली बहुत सुंदर है। खोलो और पढ़ाई करो। तो ये क्या है? किताब। किताब खोलो और पढ़ाई करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, शब्दों को देखकर स्वर और मात्रा बताइए। तो देखिए यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, यहाँ पे बच्चों को मात्रा बतानी है और यहाँ पे स्वर बताना है। तो पहला शब्द है आम। तो आम में मात्रा कौन सी है? ये वाली मात्रा है, आ की मात्रा है। और इसमें स्वर कौन सा है इस मात्रा का? आ। ठीक है, आ स्वर है और मात्रा आ की ये वाली होती है। अब ये क्या है? धरती। तो धरती में मात्रा कौन सी है? ये वाली बड़ी की मात्रा है। ठीक है। इसके बाद फिर स्वर कौन सा होगा? ये वाला ई, एक का स्वर है इसमें। अब सूरज। सूरज में मात्रा कौन सी है? बड़े ऊ की मात्रा है। और इसका स्वर कौन सा है? ये स्वर है ऊ। ठीक है, बड़ा ऊ। अब इसके बाद फिर बंदर। तो बंदर में मात्रा कौन सी है? अंग की मात्रा है, ये वाली मात्रा है। ठीक है। और इसका स्वर कौन सा है? अंग। अंग अंगूर का होता है ना, ये वाला स्वर है इसका। अब पेड़। पेड़ में मात्रा कौन सी है? ए की मात्रा है। ठीक है, छोटे ए की मात्रा है। और इसका स्वर कौन सा होता है? ए। अब इसके बाद फिर विलोम शब्द लिखिए। बच्चों को यहाँ पे विलोम शब्द मतलब उल्टे शब्द बताना है। सच्चा। तो सच्चा का विलोम शब्द होता है झूठा। सच्चा झूठा। गरम का विलोम शब्द है ठंडा। गरम ठंडा। ऊपर नीचे। ऊपर नीचे। कठिन सरल। कठिन सरल। बड़ा छोटा। बड़ा छोटा। अंदर बाहर। अंदर का विलोम शब्द होता है बाहर। दूर पास। दूर पास। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन छपे शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्दों से खाली स्थान भरिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हैं। यहाँ पे जो भी ये रंगीन शब्द है बच्चों को उसके खाली स्थान में इसके उल्टे शब्द लिखना है। हम दिन में काम करते हैं और अब दिन का उल्टा शब्द क्या होगा? रात। हम दिन में काम करते हैं और रात को सोते हैं। जल्दी थक गया पर जवान काम करता रहा। अब जवान का उल्टा क्या होता है? बूढ़ा। जवान का उल्टा होता है बूढ़ा। बूढ़ा जल्दी थक गया पर जवान काम करता रहा। सूरज सुबह निकलता है और अब यहाँ पे रंगीन शब्द क्या है? सुबह। तो सुबह का उल्टा क्या है? शाम। सूरज सुबह निकलता है और शाम को छिप जाता है। चूहा बैठा है पर बिल्ली उसे नीचे ढूंढ रही है। तो यहाँ पे रंगीन शब्द क्या है? नीचे। तो नीचे का उल्टा क्या होगा? ऊपर। तो चूहा ऊपर बैठा है पर बिल्ली उसे नीचे ढूंढ रही है। अब पुराना जूता फेंक दो और खरीद लो। तो पुराना क्या है? रंगीन शब्द है, तो इसका उल्टा क्या होगा? नया। पुराना जूता फेंक दो और नया खरीद लो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समान अर्थ वाले शब्दों का सही मिलान कीजिए। अब देखिए यहाँ पे बच्चों को समानार्थी शब्द बोलते ना, समान अर्थ वाले शब्द, उनको सही मिलान करना है। तो फूल का क्या होगा? पुष्प। फूल को हम पुष्प से मिलान करेंगे। नाव का समानार्थ वाला शब्द क्या है? नौका। इनको समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। वृक्ष का होता है पेड़, तो वृक्ष को पेड़ से मिलाएंगे। मोर को मयूर से मिलाएंगे। मोर, मयूर। सूर्य का समानार्थ वाला शब्द है सूरज। सूर्य, सूरज। सांप का क्या होगा? सर्प। सांप को हम सर्प से मिलाएंगे। पहाड़ का समान अर्थ वाला शब्द है पर्वत। पहाड़, पर्वत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को संज्ञा तथा सर्वनाम के बॉक्स में लिखिए। देखिए बच्चों को संज्ञा और सर्वनाम पता होना चाहिए। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, इंसान, जानवर के नाम, शहर का नाम, वस्तु का नाम, उनको संज्ञा बोलते हैं। और जब हम संज्ञा की जगह पे कोई दूसरे शब्द यूज़ करते हैं, जैसे कि वह, यह, तू, आप, तो इनको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, शब्द दिए हैं। बच्चों को उन शब्दों को, जो संज्ञा है उसको संज्ञा वाले बॉक्स में लिखना है, और जो सर्वनाम है उसको सर्वनाम वाले बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले रवि। रवि क्या है? संज्ञा है। अब तू क्या है? सर्वनाम है, तो इसको हम सर्वनाम वाले बॉक्स में लिखेंगे। मोहन। अब मोहन किसी इंसान का नाम है, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे? संज्ञा वाले बॉक्स में। उसे अब ये तो किसी का नाम भी नहीं है, ये क्या है? सर्वनाम है, तो इसे क्या करेंगे? सर्वनाम वाले शब्द में लिखेंगे। आप भी सर्वनाम है, तो इसे हम सर्वनाम वाले शब्द में लिखेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड है वह भी सर्वनाम है, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे? सर्वनाम में। वह। इसके बाद सीता। अब सीता किसी का नाम है, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे? संज्ञा वाले बॉक्स में। कोयल भी एक पक्षी है, तो इसको कहाँ लिखेंगे हम? संज्ञा वाले बॉक्स में। गाय भी एक जानवर है, तो इसको कहाँ लिखेंगे? संज्ञा वाले शब्द बॉक्स में। ये क्या है? सर्वनाम है, तो इसे कहाँ लिखेंगे हम? सर्वनाम वाले बॉक्स में। वे भी सर्वनाम है, तो इसे हम सर्वनाम वाले बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र पहचान कर सही नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं। बच्चों को चित्र देख के उनके सही नाम लिखना है। तो पहला पिक्चर किसका है? चाबी। तो यहाँ पे बच्चा क्या लिखेगा? चाबी। अब नेक्स्ट चित्र है, अब देखिए अगर इसे पूरा पूछा होता तो ये पौधा है, बट यहाँ पे एक एरो से पूछा गया है, तो ये पिक्चर किसका है? गमला है। तो यहाँ पे क्या आएगा? गमला। अगर यहाँ पे एरो ना बना होता तो बच्चा पौधा लिखता। अब ये पिक्चर किसका है? पतंग का है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पतंग। अब ये पिक्चर किसका है? चित्र किसका है? गुलाब का है, तो यहाँ पे क्या आएगा? गुलाब। ये पिक्चर किसका है? पेड़, तो यहाँ पे क्या आएगा? पेड़। ये चित्र है अंगूर का, तो यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों को? अंगूर। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों के सामने निशान लगाइए। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं बच्चों को, इनमें जो भी बड़ी ई की मात्रा के शब्द हैं उनके सामने टिक लगाना है। छतरी, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा है। गिलास, इसमें छोटी ई की मात्रा, तो इस पर टिक नहीं लगाएंगे। लकड़ी, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा है, तो इस पर निशान लगाएंगे। पीतल, ये भी बड़ी ई की मात्रा का शब्द है। सितार, ये छोटी ई की मात्रा का शब्द है। ये भी छोटी ई की मात्रा का शब्द है, तो इस पर टिक नहीं लगाएंगे। ये भी छोटी ई की मात्रा का शब्द है। मानवी क्या है? बड़ी ई की मात्रा का शब्द है। किला, ये भी छोटी ई की मात्रा का शब्द है। पीला, ये बड़ी ई की मात्रा का शब्द है, तो इस पर निशान लगाएंगे। पिता, ये छोटी ई की मात्रा का शब्द है। अमीर, ये बड़ी ई की मात्रा का शब्द है, तो इस पर भी निशान लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शब्द के खाने में रंग भरिए। अब यहाँ पे एक शब्द गलत है और एक शब्द सही है, तो बच्चों को जो सही शब्द है उस वाले बॉक्स में कलर करना है। तो अब ये मेंढक एंड ये क्या लिखा है? मेढक। तो सही शब्द क्या होता है? मेंढक। तो ये सही शब्द है, ये तो मेढक लिखा हुआ है, तो ये सही शब्द वाले बॉक्स में हम कलर कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों को ना सही और गलत शब्दों को पहचानना भी आएगा। समुद्र
और ये क्या लिखा है, समुद्र, तो क्या होता है, समुद्र होता है, समुद्र नहीं होता है। तो जो समुद्र वाला बॉक्स है उस बॉक्स को बच्चा इस तरह से कलर कर देगा। अब विशाल एंड विशाल, तो सही शब्द कौन सा होता है, विशाल होता है। ठीक है, छोटी की मात्रा लगती है विशाल में, तो ये बच्चा इस विशाल पे इस तरह से कलर कर देगा इस बॉक्स में। इसके बाद फिर गुब्बारा एंड गुब्बारा, तो सही शब्द क्या होता है, गुब्बारा। तो इस गुब्बारा वाले बॉक्स में कलर करना है। इसके बाद तरीका एंड तरीका, तो सही शब्द क्या होता है, तरीका, बड़ी की मात्रा लगती है र में, तो ये वाला बॉक्स में सही शब्द लिखा है तो इस बॉक्स पे कलर करना है। इसके बाद अनुमान, अनुमान, तो छोटे ऊ की मात्रा आती है अनुमान में, तो ये वाला शब्द सही है तो इस वाले बॉक्स पे कलर हो जाएगा। तो ये आज हिंदी की पार्ट 1 की वर्कशीट में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। हिंदी का सिलेबस बहुत बड़ा है, अभी बहुत सारी व्याकरण बची हुई है, तो मैं आपके साथ में इसी तरह से अलग अलग पार्ट शेयर करती रहूँगी क्लास फर्स्ट के। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी आज हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।